ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, देखना पहली दूसरी लाइन में समझ आ जाएगा क्या चेंज है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5/10 एंड बी 3/10, तो रेशियो 5:3 पता चल गया। बट साथ में देखो कह रहा है एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स 2/10, साथ में रिजर्व ट्रांसफर है। कैसे करना है थोड़ा सा अलग है, दिमाग लगेगा, देखते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है सामने, कैश एट बैंक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट और गुडविल। इस गुडविल का आपको पता ही है क्या करना है। क्रेडिटर्स, डब्ल्यूसीआर और कैपिटल दे रखी है। कैपिटल है 80,000 एंड 40,200, ठीक है, टोटल हो गया 1,20,200, 145,800 से बैलेंस शीट को मैच किया हमने। पॉइंट सुनिएगा, बी डाइड ऑन 1 अप्रैल 2024, बिसाइड्स हिज कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल एंड रिजर्व्स के अलावा बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वर 10,300, 15,100 एंड 13,600। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, एसेट्स वर रिवैल्यूड एज फॉलोज, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना के दिखाओगे मुझे। फिक्स्ड एसेट 1,20,000, 2,000 out of debtors are bad and a provision of 5% is to be maintained for bad debt and 2% for discount on debtors, ठीक है। Prepaid insurance is ₹490 and outstanding salary is 3,000. There is an old typewriter not recorded in books at the value of 4,000, unrecorded asset भी है। Prepare revaluation account and B's account to be rendered to his legal representative, यानी बी का अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। ये रहा आपका रिवैल्यूएशन। बेटा एक बात, फिक्स्ड एसेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 20,000 से। प्रीपेड इंश्योरेंस 490, टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड 4,000 का, डेटर्स मेन प्रॉब्लम आपके लिए ये 3 कर रहे थे। देखो बैड डेट तो उसने 2,000 डायरेक्ट दे दिया, उसने बोला 5% की प्रोविजन और डाउटफुल डेट, तो 20,000 माइनस 2,000 कितना हुआ? 18,000, 18,000 पे 5% 900 की प्रोविजन। अब बैलेंस बच कितना गया? 17,100, उस पे 2% की प्रोविजन 342 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, तो गेन सीधा आ तो रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? मेन पॉइंट अब आएगा बी का कैपिटल अकाउंट बनाना, जो हम रेंडर करेंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलिए बी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बनाने से पहले डिसाइड करते हैं कि बी के कैपिटल अकाउंट में जाना क्या क्या चाहिए। एक तो उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ करनी है तो डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो जाएगा। दूसरा उसकी शेयर ऑफ गुडविल भी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जाना चाहिए? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो वो भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 40,200, WCR का उसका जो शेयर है वो 3,600, साथ में एस कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ गुडविल भी जाएगा 14,625, ठीक है। अब ये 14,625 कैसे आया? उसने क्या बोला गुडविल के लिए, पहले चेक कर ले। कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, तो तीनों प्रॉफिट का एवरेज नहीं करना है, टोटल करना है। तीनों प्रॉफिट है कितने? 10,300, 15,100 एंड 13,600, टोटल है 39,000, टोटल हो गया 39,000 और उसका शेयर कितना हो जाएगा? 3/8, ठीक है। तो 14,625। अब उसने देखो एक पॉइंट वो दिया हुआ था ऊपर, ट्रांसफर टू रिजर्व 2/10, इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे भाई। बेटा 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए तो प्रॉफिट जो भी थे वो रिजर्व बैलेंस शीट में दिख जाते। दैट 1 अप्रैल को होगी तो प्रॉफिट तो कुछ आएगा ही नहीं ना। अभी तो बताया मैंने, आपका भला करके मरा है बेचारा, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है कुछ भी। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। बीस कैपिटल अकाउंट जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे वो निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है? 65,268। बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, कितना आएगा चेक कर लो। 59,000 कुछ आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। सिंपल था तो क्वेश्चन था यार।